हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेकपोर्ट क्लास 9th का आज हिंदी इंग्लिश मैथ और साइंस का एग्जाम हुआ। पेपर 1 हिंदी इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने आंसर की अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 2 मैथ और विज्ञान का आंसर की बताने वाला हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लाइव, आप लोगों के लिए लाइव आकर आप लोगों को क्वेश्चन बताया था मैथ में 40 क्वेश्चन, उसमें से 35 लगभग 35 प्रश्न तो उसी से सब है, सेम टू सेम। इतना तक कि क्वेश्चन नंबर भी सेम टू सेम है। लास्ट में जो क्वेश्चन था वो लास्ट में ही है, 29 नंबर का 29 नंबर में ही है, सेम टू सेम, एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं। तो चलिए, जितने लोग भी कल वाला लाइव सेशन को देखे थे, आराम से उनका थोड़ा सा फोकस किए होंगे तो 40 में 40 पूरा आ जाएगा। थोड़ा सा एक ही दो क्वेश्चन ऐसा था जो एक्स्ट्रा था, बाकी सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन था। तो चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। कितने लोग कल वाला वीडियो देखे थे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोगों का कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल आप लोगों का एसएसटी का एग्जाम है, एसएसटी के लिए भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी आज 7 बजे आप लोगों का लाइव होगा, उसमें जुड़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न कौन परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा था आएगा परिमेय संख्या, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है सेम ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए, आप लोग मैच कराते जाइएगा आपने कितना सही किया है। फिर देखिए, शून्य क्या है, शून्य क्या है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये आई थिंक मैंने परसों को बताया था। देखिए, शून्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 0.3 का बार बराबर है किसके बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1/3 के बराबर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1/√2 का परिमेयकरण है। तो 1/√2 की जगह मैंने √3 का बताया था, और आप लोगों को प्रोसेस भी बताया था, √3/√3 से गुना कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, √2/2। तो चलिए, वैसे ये भी क्वेश्चन मेरा बताया हुआ ही है, बस यहाँ पर √2 दिया हुआ है, मैंने √3 बताया था, बाकी सेम है प्रोसेस, कुछ भी अंतर नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, 36 का घात 1/2 का मान क्या होगा, यानी कि √36, 1/2 को हम लोग √36 मान लेते हैं, √36, तो 6 6 36, 6 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, ब्रैकेट 2 जोड़ √2, ब्रैकेट 2 माइनस √2। तो इसको भी मैंने कल बताया था, बस अंतर ये है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो मैंने 5 का बताया था, 5 माइनस √5 ब्रैकेट 5 प्लस √5, ये बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, y प्लस 2/y। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। हाँ, ये क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया था, पर ये भी इजी है। द्विघाती तो आप लोग समझ रहे हैं, जिसका घात 2 रहेगा, त्रिघाती जिसका घात 3 रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद 2 जोड़ x² प्लस x में x² का गुणांक, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, px = 2x + 1 का शून्य क्या होगा। तो इजी है, 2x + 1 = 0 करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, -1/2। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर। मैंने कहा था इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, भाग देने से शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शून्य निकाल के x का वैल्यू पुट करने से, सोल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। निम्न में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था और कहा था ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, 2 चर x और y या a और b, मतलब 2 चर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, x - y = 2 का हल क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 4,2।
इस तरीके से क्वेश्चन दिया था मैं, पर ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। ऑप्शन में मेरा जो वीडियो था उसमें x बराबर 4 और y बराबर 2 इस तरीके से था। ठीक है, चलिए खैर ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं अनंत। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तृतीय चतुर्थांश में। अब देखिए 16 नंबर, बिंदु सी का निर्देशांक क्या है। बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला -5 2 -5 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 105 का संपूरक मैंने कल बताया था सेम टू सेम। 105 का संपूरक 180 में 105 माइनस कर देने से आंसर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 75। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल बताया था, सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम है। तो दो कोणों का योग 90 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अगर आपने कल वाला लाइव सेशन ज्वाइन किया था तो आपका आराम से 35 प्लस नंबर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था सेम टू सेम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 98 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर, आकृति में x का मान होगा। आकृति में x का मान होगा, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था सेम टू सेम, ऑप्शन तक सेम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर तीसरा। दोनों को जोड़ने से x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था सेम टू सेम। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दे सकता हूं जहां पर मैंने सब कुछ आप लोगों को कल बताया था। कितने लोग वीडियो देखे थे कल वाला, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता क्षमता कसौटी नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था इतना तक कि ऑप्शन भी सेम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा SSA, सर्वसमता क्षमता की कसौटी नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और AB बराबर PQ, तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था इतना तक कि ऑप्शन भी सेम टू सेम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, एक चतुर्भुज के तीन कोणों का योग 110 82 और 68 होता है, तो चौथा कोण का माप क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था इतना तक कि सेम एंगल के साथ और सेम ऑप्शन के साथ भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 100 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, सब पता चल जाएगा कैसे कैसे इसका आंसर या कैसे कैसे सोल्व हम लोग करेंगे। देखिए 25 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 डिग्री, तो कोण B का माप क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था कल, ऑप्शन भी सेम है जो मैंने कल आप लोगों को दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 135 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था और इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, फिर मैंने कल सुधार लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा लंब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल दिया था सेम टू सेम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल ही दे दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बराबर होते हैं। मैंने कल आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था सेम टू सेम, थोड़ा सा भी आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 35 डिग्री, अच्छा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने लोग कल वाला वीडियो देखे थे मैथ वाला, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का 10th क्लास में भी मैं इसी प्रकार से आप लोगों को मदद करूंगा, जिससे आपका 10th क्लास में काफ़ी अच्छा % आ जाएगा। देखिए 29 नंबर, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण A बराबर, अच्छा कोण A प्लस कोण C, चक्रीय चतुर्भुज में कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा भी कुछ अंतर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 180 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर, पट्टी और प्रकार की सहायता से खालिस्तान
डिग्री का कोण की रचना संभव नहीं है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कल, और बताया भी था कि किस तरीके से हम लोग हाफ हाफ करते करते चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 22.5 डिग्री का संभव नहीं है। एक मिनट, संभव नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर, मैंने बताया था कल संभव है। एक मिनट 31 नंबर संभव नहीं है, तो 40 डिग्री संभव नहीं है, संभव नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है। तो 40 डिग्री हो जाएगा, यस 40 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर देखिए, हिरोन का सूत्र है कौन सा है? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सेम टू सेम कल बताया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, हिरोन का सूत्र। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला 33 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल दिया था सेम टू सेम। ये यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो भी सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम टू सेम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 264 डिग्री। अब देखिए 34 नंबर, एक संभावित त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल बताया था, सेम टू सेम बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 20 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर देखिए, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका घन का आयतन क्या होगा? ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम मैंने दिया था, डाटा तक सेम है, ऑप्शन तक सेम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2 पाई आर एच। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल बताया था सेम टू सेम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर देखिए 39 नंबर, वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था कल, सेम टू सेम 10-25 का ही उच्च सीमा बताना था, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 25, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो देखिए 17 नंबर से पूरा 40 नंबर तक क्वेश्चन नंबर के साथ मैच किया है, ऑप्शन के साथ मैच किया है, एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं है। और 17 नंबर से पहले का भी क्वेश्चन मैच किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले का भी मैच किया है, लेकिन 17 के बाद का पूरा सेम टू सेम। तो कितने लोग वीडियो देखे थे मेरा कल का, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोगों को कितना सही हुआ कितना गलत हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी मैच करा सके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का। देखिए साइंस सब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सरल रेखा गति। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति और लैम्डा तरंग का तरंगदैर्घ्य हो तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी इक्वल टू भी लैम्डा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी हो जाएगा, कंपन से उत्पन्न होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 5 kg। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गिरने के समय के वर्ग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, हॉर्स पावर
इकाई है, हॉर्स पावर का इकाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शक्ति की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर, तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भोजन से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, RH फैक्टर, रक्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर का देखिए, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्पादित की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, वेग का मात्रक है, वेग का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अदिश राशि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वाट किस राशि का मात्रक है, वाट किस राशि का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शक्ति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर, अवगाद्रो संख्या का मान है, मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 × 0 2 × 10⁻23। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोबाल्ट 60। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, केनाल किरणों की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोल्डस्टीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर की ओर, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रिक्त स्थान। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर पहला। इंग्लिश में ये सब ज़्यादा समझ में आता है फुल फॉर्मूला। खैर चलिए अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर, निम्न में किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हवा में सबसे अधिक अंतराण्विक स्थान होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऊर्ध्वपातन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रव अवस्था में होता है। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एम। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 16 ग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 35.5 ग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फास्फोरस। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता, पहला ऑप्शन देखिए, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, डीएनए भी होता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आप लोग क्या सही किया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विभोजतक कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, सरल अस्थायी उत्तक कौन है, सरल अस्थायी उत्तक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई कौन सी है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जाति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 36
36 नंबर का क्वेश्चन है, फंजाई कैसा जीव है, फंजाई कैसा जीव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर, एड्स का संक्रमण नहीं होता, एड्स का संक्रमण नहीं होता गले लगने से, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर, 38 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एंथ्रेक्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 75%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन, देखिए पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टान के अपक्षय से बनती है कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मृदा। तो इनमें से कितनों का आंसर आपने सही किया है, कितना गलत हुआ है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और आप लोगों का मैं एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, कुछ अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी आपका 7 बजे लाइव होगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सुबह में भी एक लाइव होगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर क्लास 10th में जब आप चलीजिएगा तब भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।